Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of chapter 2nd, Keep Smiling. So let's get started. I have written the question answer in notebook, so let's have a look at that question answers. First, what does cheerfulness refers to? Answer. Cheerfulness refers to a jubilant and happy state of mind. So, you have to explain what do you mean by cheerfulness. So, it simply refers to a jubilant. Jubilant means happy, joyful. Okay. So, it refers to a jubilant and a happy state of mind. तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेयरफुलनेस से आप क्या समझते हो. चेयरफुलनेस का मतलब है एक जुबिलियंट. जुबिलियंट का मतलब जॉयफुल, हैप्पी, खुश. ठीक है, खुश या हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड को चेयरफुलनेस कहा जाता है. सेकेंड, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ चेयरफुल पर्सन? इन दिस यू हैव टू राइट द क्वालिटीज ऑफ अ चेयरफुल पर्सन. आंसर. A cheerful person is always smiling and laughs a lot. Pleasant and joyful behavior are the qualities of a cheerful person. So, if a person is cheerful in nature, so you will notice that he is always smiling and laughing. Okay. Pleasant and joyful behavior, these are the qualities of a cheerful person. तो आपको बताना है कि अगर कोई इंसान चेयरफुल है तो उसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी. तो आप देखोगे कि अगर कोई इंसान बहुत चेयरफुल है यानी कि खुश है तो बहुत स्माइल करेगा, सबसे हंस के बातें करेगा, बहुत हंसेगा, स्माइल करेगा. ठीक है. प्लेजेंट का मतलब एक अच्छा बिहेवियर, खुश मिजाज बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर उस इंसान की जो है क्वालिटी होगी. जैसे एक छोटा बेबी होता है वो हमेशा चेयरफुल रहता है, तो आप देखोगे वो बहुत स्माइल करता है, लाफ करता है. ठीक है, हमेशा खुश रहता है. तो एक बेबी आप देख सकते हो, बेबी चेयरफुल होता है तो आप उस बेबी में ये सारी क्वालिटीज देख सकते हो. थर्ड, कैन मनी बाय चेयरफुलनेस? गिव रीजन. सो यू हैव टू टेल इफ मनी कैन बाय चेयरफुलनेस और नॉट. आंसर. नो, money cannot buy cheerfulness because cheerfulness is a result of good mental and physical health which comes from inside and is free of cost. So money can't buy cheerfulness. Okay, why? Because cheerfulness it is a result of our thinking. Okay, if we have good mental and physical health, if we are physically fit, if we think in a positive manner, then we can stay cheerful. Okay, so money is not required for that because cheerfulness it comes from inside. Because whatever we think, the way we think, it decides whether we see the positive side of a thing or a negative side of a thing. Hence, it comes from inside and it is free of cost. थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या आप चेयरफुलनेस को पैसे दे के खरीद सकते हो? तो जवाब है बेटा नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जो चेयरफुलनेस है वो हमारी सोच के ऊपर, जो हमारी मेंटल स्टेट है, जो हम फिजिकली कैसे है, यानी कि हम स्वस्थ है या नहीं, हम बिल्कुल फिट है या नहीं, या हम मेंटली क्या सोचते हैं, क्या हमारी सोचने की सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है चेयरफुलनेस. अगर हम चीज़ों में बुराइयां देखेंगे तो चाहे आप कितने भी पैसे ले आओ वो बुराई आपको दिखेगी. ठीक है, पर अगर हमारी थिंकिंग ऐसी होगी कि हमने कोई चीज़ कोई भी सिचुएशन आई, हम उस चीज़ की पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचेंगे और हमेशा खुश रहेंगे. इसलिए चेयरफुलनेस को कहा गया है कि वो अंदर से आता है, क्योंकि वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है चेयरफुल होने के लिए. ये आप सिर्फ अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो फिजिकली, तो आप अपने आप चेयरफुल स्टेट में पहुंच जाओगे. ठीक है, इसलिए ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता. फोर्थ,
What are the major difference between Surbhi and Seema? Answer. Surbhi was a very light-hearted girl. She found happiness in small little things. She enjoyed everything and always remained in a joyful mood. On the contrary, Seema was gloomy. She always looked worried and serious. She was boring and dull. So, in fourth question, you have to write the difference between the behavior of two sisters Surbhi and Seema. Okay. So, Surbhi, she was a very light-hearted girl. That means she was a very happy girl. Okay. And she found happiness in small little things. That means whatever she do, she has an habit of finding happiness in those things. She enjoyed everything and always remained in a joyful mood. So whatever she do, whether she is studying or she is playing, she used to enjoy everything that she do. Hence, she always remain in a joyful mood. Joyful means happy mood. On the contrary, Seema was gloomy. On the other hand, her younger sister Seema, she was gloomy. Gloomy means sad. Okay, she always looked worried and serious, and she was boring and dull because she used to be in a sad mood. Okay, she was always in sad mood, so she always looked worried and serious, hence she was boring and dull. Okay, तो बेटा आपको फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि सीमा और सुरभि में क्या मेजर डिफरेंस था। तो जो सुरभि है वो सीमा की बड़ी सिस्टर होती है। वो बहुत ही लाइट हार्टेड लड़की थी, यानी कि खुश मिजाज टाइप की थी। वो हमेशा जो है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। जो भी वो करती थी, चाहे वो खेलती हो, पढ़ती हो, कुछ भी कर रही हो, वो हर चीज़ में को एंजॉय करके करती थी। इसलिए वो हमेशा कैसी रहती थी, खुश रहती थी, उसका मूड हमेशा अच्छा रहता था। ऑन दी कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब इसके विपरीत, जो उसकी छोटी बहन सीमा है वो हमेशा ग्लूमी स्टेट में रहती थी। ग्लूमी का मतलब सैड रहती थी, वो हमेशा टेंशन में और बहुत ही सीरियस रहती थी। इसलिए अब कोई इंसान अगर हमेशा टेंशन में रहे, सीरियस रहे, हंसे नहीं, तो आपको कैसे लगेगा, वो बिल्कुल बोरिंग और डल लगेगा। तो सीमा भी बहुत ही बोरिंग और डल थी अपने सैड नेचर की वजह से। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, what is the moral of the story? In this you have to write the moral of the story. What you have learned from this story? Answer. The moral of the story is that freshness of mind is essential for success. Okay, so freshness of mind is essential for success and it comes from cheerfulness. So if you want to be successful in any tasks, okay, so the first thing is that you should have a fresh mind. Okay, only then you can become successful at that work. And how and you can get a fresh mind if you stay in a cheerful state. Okay, and it comes from cheerfulness. तो बेटा इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से आपको सीख मिलती है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको एक फ्रेश माइंड से करना पड़ेगा। फ्रेशनेस ऑफ माइंड आएगी कब? जब आप चीयरफुल रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ठीक है, तो जो भी आप करते हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, तो आप उस पढ़ाई को ना मन से लगा के खुशी खुशी किया करो, क्योंकि आप खुशी से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, लर्न होंगी और आप अच्छे तरह से वो काम कर सकोगे और सक्सेसफुल हो सकोगे। ओके बेटा, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आता है आपका पार्ट ए, टाइम टू डू। Paragraph writing activity. Write a paragraph on cheerfulness in the paragraph. Define cheerfulness. So you have to write paragraph on this. Okay. So let's see. First two part I have done. The third part you can do it yourself. Define cheerfulness. Here you have to define cheerfulness. Cheerfulness refers to a jubilant and happy state of mind. It is reflected through pleasant and joyful behavior. Cheerfulness depends upon the way of a person thinks. Okay. So
cheerfulness, what is the meaning of cheerfulness? It is a state of mind. It is a happy state of mind, joyful state of mind. Okay, and you can see whether a person is cheerful or not from his behavior. If a person is pleasant and joyful in behavior, that means he is cheerful. Okay, and cheerful, it depends on the way a person think. For example, an optimistic person is the one who look at the positive side of things. So an optimistic person can remain happy all the time because he looks at positive side of things. So if a person is optimistic in nature, so he will always look at the positive side of the thing. Hence, he can remain always happy. Cheerful person attracts people towards him because a cheerful person can make others laugh and can spread happiness everywhere. Look, if a person is cheerful, then he become very attractive in nature, because everyone want to spend time with a person who can make them laugh. So a cheerful person, he can attract other people easily towards him because he can make other people laugh and hence can spread happiness everywhere he go. Okay, तो बेटा आपको यहाँ पे चेयरफुलनेस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, एक पैराग्राफ लिखना है. तो चेयरफुलनेस का मतलब क्या होता है बेटा? चेयरफुलनेस का मतलब एक जुबिलियंट या हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड को चेयरफुलनेस कहते हैं, जहाँ पे हम हमेशा खुश रहते हैं. ठीक है, ये अगर कोई इंसान चेयरफुल है तो आप उसके बिहेवियर से ही पता कर सकते हो कि वो बंदा चेयरफुल है या नहीं. अगर वो हमेशा हैप्पी रहता है, प्लेजेंट, अच्छा उसका मूड रहता है, तो वो चेयरफुल है. चेयरफुलनेस डिपेंड किसके ऊपर करती है? वो डिपेंड करती है एक इंसान की थिंकिंग के ऊपर. अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें देखता है, कोई भी सिचुएशन है उसकी, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ देखता है उस सिचुएशन में, तो उसको ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कहा जाता है. अगर कोई इंसान ऑप्टिमिस्टिक है तो वो हमेशा ही खुश रहेगा. क्यों? क्योंकि वो भाई उस सिचुएशन की अच्छी बातों को ज़्यादा जल्दी देखेगा. जैसे कि मान लो अगर मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि अच्छा है मैम टेस्ट ले रहे हैं, हमारे नंबर अच्छे होंगे, हमारी तैयारी अच्छी होगी, तो ये एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग हो गया. तो वो बच्चा टेस्ट की तैयारी खुशी खुशी करेगा, तो उस ऐसे बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक कहेंगी. ठीक है, तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए तो आप हमेशा खुश रह सकते हो. अगर कोई बंदा चेयरफुल है, ठीक है, तो चेयरफुल पर्सन दूसरे लोगों को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर सकता है. लोग उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान चेयरफुल है तो वो क्या करेगा? वो दूसरों को हंसा सकता है और दूसरों के फेस पे, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लेके आ सकता है. तो आप खुद बताओ, अगर आप कैसा फ्रेंड चाहते हो? आप ऐसा फ्रेंड चाहते हो ना जो हमेशा खुश रहे, हंसी मजाक करे, तो आप ऐसे बच्चे की तरफ या ऐसे दोस्तों की तरफ ही खींचते हो. आप किसी ऐसे बच्चे के साथ तो नहीं बैठना चाहोगे जो हमेशा ही रोता रहता है या शिकायतें करता है. नहीं, आप कैसे फ्रेंड्स चाहते हो अपने लिए? जो हमेशा खुश रहे और आपको भी खुश कर सके, है ना. तो इसलिए ऐसे लोग अपनी तरफ दूसरों को खुश अट्रैक्ट करते हैं और हर जगह हैप्पीनेस फैलाते हैं. ठीक है. सेकेंड, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ चेयरफुलनेस. हियर यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस ऑफ cheerfulness. First, a cheerful person always think positive and look at the positive side of things. So a cheerful person, he always look at the positive side of things. Hence he can always remain in a happy state of mind, happy mood. Second, a cheerful person is very attractive and can attract people towards him. Cheerfulness is a behavior, okay, it is a happy state of mind. So if a person is cheerful in nature,
then automatically he become very attractive because of his cheerful nature. Hence he can attract other people towards him. So if you are cheerful, then you can easily make friends also. Okay. Third, a cheerful person can make other people laugh. So if a person is cheerful, that means he is in a joyful state. Okay. So he can make other people laugh also. Fourth, a cheerful person spread happiness everywhere. If a person is cheerful, then he can easily spread happiness everywhere he go. Fifth, if a person is cheerful, then his mind is fresh and he can succeed in any work. So if a person is in cheerful state of mind, then he can easily succeed. Whatever task he do, he can successfully complete that work. Why? Because his mind is fresh because of his cheerful nature. So these are the benefits of cheerfulness. तो बेटा आपको चेयरफुलनेस के फ़ायदे बताने हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई इंसान चेयरफुल है ना, तो वो हमेशा चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखता है और इसलिए वो हमेशा कैसा हैप्पी रहता है। ठीक है। सेकंड क्या होगा, एक चेयरफुल पर्सन, खुश मिजाज इंसान जो हमेशा खुश रहता है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा खुश रहता है, दूसरों को हंसाता है, तो आप भी ऐसे इंसान की तरफ के साथ दोस्ती करना चाहोगे ना। तो उसके चेयरफुल नेचर की वजह से वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। थर्ड, जो चेयरफुल पर्सन है बेटा, वो हमेशा खुद तो खुश रहता ही है, खुद तो स्माइल करता ही है, साथ ही साथ उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को भी क्या कर सके, दूसरों को भी जो है हैप्पी कर सके, हंसा सके। ठीक है। फोर्थ है, चीयरफुल पर्सन जो है हर जगह जहाँ पे भी वो जाते हैं, देखो अगर वो एक इंसान खुद खुश रह रहा है, दूसरों को भी खुश कर रहा है, तो वो हर जगह क्या फैला रहा है, हैप्पीनेस फैला रहा है ना। तो चीयरफुल पर्सन की एक टेंडेंसी होती है कि वो हर जगह खुशियाँ फैलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चीयरफुल हो, ठीक है, तो आपका माइंड हमेशा कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। और फ्रेश माइंड से अगर आप कोई भी काम करोगे, तब आपको उस काम में क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो ये आपका फ़ायदा है कि चेयरफुल रहने का। ठीक है। उसके बाद बेटा आता है थर्ड पार्ट, राइट सम थिंग्स दैट मेक्स यू लाफ एंड फील हैप्पी। सो इन दिस you can do it yourself, because there are so many things that can make you laugh and you can feel happy. Okay, and it depends upon the child, so this you have to do it yourself. Part B, look at the following smiley and write what they denote. So this denote a very happy face, this denotes a smiling face, this you can easily see angry face, this emoji denotes a laughing face, this shows a sad face, and this is again a angry face. So you can write this. Okay, so this you have to do. With this we have finished this chapter. So I hope you understood today's class. Write these question answers in your notebook in a very neat and clean handwriting. Thank you so much. Have a nice day. Bye.